हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग यूपी स्पेशल यूपी ट्रिपल एस सी की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा ताकि घर में देख सकते हैं आपको जानकारी मिल सके। तो इसमें आपको मैंने काफ़ी हद तक यूपी का स्पेशल है ये वीडियो। इसमें जल्दी से जल्दी हम लोग इसको कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आने वाले ज़िले, तो राष्ट्रीय राजधानी कौन सी होती है? तो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। राष्ट्रीय राजधानी हमारी दिल्ली है। और दिल्ली को कौन कौन कवर करता है? तो दिल्ली को यूपी के 8 ज़िले कवर करते हैं, जिसमें कि मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का अब अक्षांश ए दशांतर है। तो 23 डिग्री 52 और 84 डिग्री 39, 77 डिग्री 3 और 30 डिग्री 28। अब सब सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले यूपी में कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया। यहाँ पे सबसे साक्षरता वाले ज़िले हैं। सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। लिंगानुपात में आते हैं तो यूपी में जो लिंगानुपात है वो 912 है और भारत में 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है 1024 और आजमगढ़, उसके बाद देवरिया। न्यूनतम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर 851 और हमीरपुर, बागपत, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा। फिर उत्तर प्रदेश का कृषि जलवायु क्षेत्र क्या है? तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हमारा लखीमपुर खीरी है, सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। प्रथम स्वतंत्रता के पश्चात राज्य में प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभाल थे। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मॉर्गन थे। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश से सटे जो राज्यों की संख्या है वो 8 है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। देश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो शारदा नहर प्रणाली प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश सर्वाधिक 13 जिले स्पर्श करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 13 जिले स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित अब कुछ प्रमुख संस्थान देख लेते हैं। प्रमुख संस्थान तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है? लखनऊ में है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। कानपुर में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली। भारतीय सब्जी अनुसंधान बनारस। भारतीय कालीन उद्योग भदोई। भारतीय हथकरघा तकनीक बनारस। अब प्रशासनिक इकाइयों पे आते हैं। तो प्रशासनिक इकाई तो भारत उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। जिले कितने हैं? 75 हैं। विकास के क्षेत्र में विकास प्राधिकरण कितने हैं? तो हमारे यहाँ विकास प्राधिकरण 5 हैं। ग्राम पंचायत 59,163 हैं। तहसील 350 हैं और नगर निगम 17 हैं। कुल साक्षरता कितनी है? तो यूपी में कुल साक्षरता है हमारी 67.72। पुरुष साक्षरता 77.30, महिला साक्षरता 57.20। औसत साक्षरता हमारी 2001 से 11 मतलब 11.3% रही है। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाले नगर गौतम बुद्ध नगर है। फिर हमीरपुर है, बागपत है, कानपुर, बांदा, मथुरा। शिशु लिंगानुपात 902 2001 11 के दौरान। औसत दशकीय वृद्धि कितनी हुई? 20.33%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान क्या है? प्रथम है यूपी का। प्रदेश में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, जो कि है फुरसतगंज, रायबरेली, अमेठी में।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या 19,98,12,341, जो कि 16.51% पूरे भारत का है। पुरुष प्रतिशत है यहाँ 52% पुरुष हैं, 52.29, और महिलाएं हैं 47.71। ग्रामीण जनसंख्या 77% है तथा नगरीय जनसंख्या 22.27% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो सर्वाधिक जनसंख्या जहाँ पे है वो प्रयागराज है, मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है। जनसंख्या का घनत्व क्या है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, गाजियाबाद, बनारस और लखनऊ। तो जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है सबसे आगे गाजियाबाद है, फिर बनारस है, फिर लखनऊ है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जिले हैं कानपुर, हमीरपुर, बागपत। अनुसूचित जातियां, तो कुल अनुसूचित जाति कितनी प्रतिशत है, 20.69%। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला होगा सोनभद्र। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला हमारा बागपत है। और कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो 0.6%। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा वन हमारा सोनभद्र में है, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर है। न्यूनतम वन वाले क्षेत्र जिले कौन से हैं, तो संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी। फिर उत्तर प्रदेश में रामसर साइड देख लेंगे तो बखीरा पश्चिम बिहार, आपको संत कबीर नगर, हैदरपुर पश्चिम बिहार, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव, समन पश्चिम बिहार, मैनपुरी, सांडी, हरदोई, सरसई नगर पश्चिम बिहार, इटावा, सूर सरोवर आगरा, ऊपरी गंगा, ब्रजघाट नरोरा स्ट्रेच में। और पर्वती अर्गा पश्चिम बिहार, गोंडा, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, गोंडा, समसपुर पश्चिम बिहार, रायबरेली। तो कुल मिलाकर इतने 10 तरीके के पश्चिम बिहार रामसर साइट हैं जो कि यूपी में। हेरिटेज आर्क को देखते हैं तो हेरिटेज आर्क और दुनिया के सारे पर्यटक की को अवसर देती है कि ये वे राज्य समृद्ध संस्कृति को रूबरू हो सके। उत्तर प्रदेश के हेरिटेज आर्क 25 क्षेत्रों में सम्मिलित किया गया। इसमें यमुना के किनारे बसे आगरा, गोमती नदी के किनारे बसे लखनऊ और गंगा नदी के किनारे बसे बनारस के पास स्थित सारे पर्यटन केंद्रों को शामिल किया गया है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख नृत्य, तो जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में होता है। यह नृत्य शैली विशेषकर के अवसर पर पुरुष महिलाओं के रूप में धारण कर नृत्य करती हैं। खुरही नृत्य यह अवध क्षेत्र में अहीरों द्वारा होता है। फिर बदेशिया नृत्य यह पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित पति के विदेश यात्रा कहीं दूर चले जाने उसकी पत्नी के करुणा एवं प्रणय के दृश्य को प्रकट करने के लिए किया था। नटवरी नृत्य क्या होता है, पूर्वांचल क्षेत्र में अहीरों द्वारा होता है। धोबिया नृत्य यह पूर्वांचल क्षेत्र में नृत्य, इसमें मांगलिक कार्य पर किया जाता है धोबिया नृत्य। कर्मा नृत्य क्या होता है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में खरवार आदिवासियों द्वारा अब फसल बोने और होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। फिर हमारा शैला या शहरा नृत्य सोनभद्र में है। चौलर नृत्य सोनभद्र में है। भंवर नृत्य कहार जाति द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाता है। इसमें पासी नृत्य पासी जाति द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं में बुद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा विवाह उत्सव पर किया, हाथ में तलवार तथा एक हाथ में ढाल लेकर करते हैं। छोपिया नृत्य यह है, एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है, किए जाने वाला नृत्य है। देवी नृत्य मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। वैसे ही मयूर नृत्य, कार्तिक नृत्य, कलाबाजी नृत्य, एक ख्याल नृत्य और कनारा नृत्य, झूला नृत्य। झूला नृत्य ये इम्पोर्टेंट है। चरकुला नृत्य ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से मयूर नृत्य ये इम्पोर्टेंट है। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में है। तो ये हमारे यहाँ पे नृत्य खत्म हुए। भाषा में आते हैं तो भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश की प्रथम भाषा हिंदी है। जब 1989 में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फिर संस्थान स्थापित वर्ष, मुख्यालय उत्तर प्रदेश उर्दू
एकेडमी 1972 लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ। उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी 1997 लखनऊ। उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी लखनऊ। तो मैक्सिमम लखनऊ में है, बस आपको एक हिंदुस्तान एकेडमी ये प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल को देखते हैं। दशावतार मंदिर ललितपुर, नरसिंह टीला जालौन, रानी महल झांसी, व्यास टीला जालौन, कामतगिरी चित्रकूट में है, कालिंजर बांदा में है, 84 गुंबद कालपी जालौन में है, मुगबरई मंदिर महोबा में है, बलेहा देवी मंदिर महोबा में है, आनंद भवन प्रयागराज में है, कड़क शाह बाबा मजार कौशाम्बी में, फांसी इंग्लिश शहीद स्थल प्रयागराज में है, बाबनी इंग्लिश शहीद फतेहपुर में है, धानपुर शहीद चंदौली में, सीतामढ़ी धार्मिक स्थल भदोई में है, सोमनाथ मंदिर देवरिया में है, काल भैरव मंदिर बनारस में है, फिर देवी पाटन मंदिर बलरामपुर, चाइना मंदिर श्रावस्ती, भृगु मंदिर बलिया, माता कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर, फिर नैमिषारण्य सीतापुर इम्पोर्टेंट है, सिंकिया फर्रुखाबाद इम्पोर्टेंट है, मुगल घाट फर्रुखाबाद, घटिया घाट फर्रुखाबाद इम्पोर्टेंट है, फिर भगवान वराह मंदिर सारो कासगंज में है, रजा लाइब्रेरी इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट ये पूछा जा चुका है, रामपुर में है, सीताकुंड घाट सुल्तानपुर, रूमी दरवाजा ये भी पूछा गया है, लखनऊ में है, लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी, फिर श्री दाऊजी महाराज हाथरस, फिर हरदेव मंदिर मथुरा में है, फिर एजाज अली बिजनौर, दान तीर्थ मेरठ, झारखंडेश्वर शिवलिंग हापुड़, शक्ताल शिव मंदिर मुजफ्फरनगर, शाकंभरी देवी सहारनपुर। प्रदेश में कुल क्षेत्रफल में वेटलैंड क्षेत्र कितना है, तो 5.5%। प्रदेश में सर्वाधिक वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र। प्रदेश में सबसे कम वेटलैंड वाला क्षेत्र बागपत और हाथरस। फिर वन्यजीव विहार देख लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957, चंदौली में किशनपुर वन्यजीव विहार, लखीमपुर खीरी, कतरनिया बहराइच, कतरनिया घाट जीव विहार बहराइच, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, राष्ट्रीय चंबल वन जंगली आगरा में है, फिर कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर में है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में है, मुजफ्फरनगर हापुड़ अमरोहा बिजनौर, सोहागिरी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज, सुहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती, कछुआ वन्यजीव विहार बनारस इम्पॉर्टेंट है। फिर पक्षी विहार और स्थिति, तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, लाग बहोशी पक्षी विहार कन्नौज, सांडी पक्षी विहार हरदोई, पर्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा, समान पक्षी विहार मैनपुरी, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, विजय सागर पक्षी विहार महोबा, सुरहताल बलिया, सुरहा सरोवर आगरा, बेंती पक्षी विहार ये कुंडा में है 2003 में। फिर परियोजना और नदी, और नवाबगंज पक्षी विहार चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजना देख लेते हैं। तो रिहन जो परियोजना का नाम है रिहन नदी पे है, ये पिपरी सोनभद्र में है। ओबरा जो कि रिहन ओबरा सोनभद्र में, माटीतला बेतवा में है, ये झांसी में है। शारदा बनवसा चंपर उत्तराखंड, फिर राजघाट बेतवा ललितपुर। अनपरा डी ताप विद्युत संयंत्र स्थापना जापान के सहयोग से हुई। ओबरा तथा हरदुआगंज की स्थापना रूस के सहयोग से हुई। नहर परियोजना जिस पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थित है, ऊपरी गंगा नहर परियोजना। प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र नरोरा जो बुलंदशहर गंगा किनारे 1991। अब प्रदेश में एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे लंबाई 165 किलोमीटर 6 लेन का हाईवे है। ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में हुआ गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ मथुरा आगरा जिसमें जिले शामिल थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लंबाई 302 किलोमीटर एतमादपुर आगरा से लखनऊ तक।
फिर शामिल जिले 10 जिले आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ। यह एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे के मध्य लखनऊ दिल्ली को जुड़ गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लंबाई 340.82 किलोमीटर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 120 मीटर होगी। कहाँ से कहाँ तक? लखनऊ से गाजीपुर। शामिल जिले कितने थे इसमें? 9 जिले शामिल थे। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक? बिजौली गांव मेरठ से जादवपुर, दांडू गांव, प्रयागराज। शामिल जिले 12 जिले मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। यह भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। 1 अप्रैल 2022 से इस योजना को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ने से गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज में बढ़ते हुए वाराणसी तक जोड़ने का प्रस्ताव विभागीय मंत्री ने दिया है। कुछ अन्य एक्सप्रेसवे तो ऊपरी गंगा नहर एक्सप्रेसवे 216 किलोमीटर, नोएडा से देहरादून। कंट्रोल एक्सप्रेस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ 300 किलोमीटर, 6 लेन। फिर लखनऊ योजना के तहत नागपुर योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। RIDF योजना क्या है? नाबार्ड की सहायता से गाँवों में पक्की सड़क जोड़ना। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर, आजमगढ़ से गोरखपुर तक। ये अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे और उनकी स्थिति तो चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, नागरिक हवाई अड्डा कानपुर, खेरिया हवाई अड्डा आगरा। फिर सरसवा हवाई अड्डा सहारनपुर, सरसवा अड्डा सहारनपुर, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, जेवर जो कि एक निजी क्षेत्र में हवाई अड्डा है गौतम बुद्ध नगर, फुरसतगंज हवाई अड्डा रायबरेली, डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ। औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो कुल औद्योगिक विकास प्राधिकरण कितने हैं? यूपी में 6 हैं। नवीन ओखला नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गीडा गोरखपुर, सीडा जो कि जौनपुर 1989 में, यमुना ताज नोएडा आगरा, लीडा लखनऊ तथा वृद्ध नवीन ओखला ग्रेटर नोएडा। नक्षत्रशालाएं देखते हैं तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ के शनि ग्रह के आकार में है। फिर वीर बहादुर नक्षत्रशाला गोरखपुर में सबसे बड़ी है। जवाहर नक्षत्रशाला रामपुर लेजर तकनीक से आधारित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला रामपुर लेजर तकनीक पर आधारित है। भारत में जैव प्रौद्योगिक नगर लखनऊ, नील हरित शैवाल जैव उर्वरक परियोजना लखनऊ बख्शी का ताल, जो फ्रेंटा क्लोनिंग परियोजना लखनऊ बख्शी का ताल। प्रदेश में विज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार विज्ञान गौरव पुरस्कार 1974 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और साहित्य पत्रिकाएं तो हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद संस्थान है। फिर हिंदुस्तान अकेडमी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ। प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ हो गया। तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की टोटल संख्या 6 है जो कि यूपी में है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रायबरेली 2017। प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है जो कि इलाहाबाद में है। देश का पहला महिला विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय रायबरेली। कृषि विश्वविद्यालय तो 6 हैं। आचार्य नरेंद्र विवेक कृषि विद्यालय फैजाबाद, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, चंद्रशेखर आजाद कृषि विद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या। वालदा कृषि विद्यालय 2010, सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज विश्वविद्यालय नैली प्रयागराज सन 2000। उत्तर प्रदेश में प्रमुख संस्थान देख लेते हैं तो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर, इंडियन पल्सेस रिसर्च कानपुर, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान कानपुर, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर
फॉर हॉर्टिकल्चर कानपुर, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशेज एंड जेनेटिक रिसर्च लखनऊ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बोटानिकल रिसर्च लखनऊ, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ, और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वटिकल लखनऊ, फिर सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ, इंडियन शुगर केन गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पलियोबॉटनी लखनऊ, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ, न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र लखनऊ, नेशनल रिसर्च फॉर मीट, यह है इज्जत नगर, फिर सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर, निफ्ट रायबरेली, नेशनल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद। राज्य का पहला ई विलेज कौन सा है? बबुरा गांव, मंझनपुर, कौशाम्बी। तो राज्य का पहला साइबर लैब आगरा, राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, राज्य का पहला फिल्म सेंटर नोएडा, राज्य का पहला खेल गांव आगरा में, पहला महिला उद्यमी पार्क लखनऊ में, ई डिस्ट्रिक्ट पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, पर्यावरण हेल्पलाइन तथा पर्यावरण ट्रैकिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश, ई विलेज योजना शुरू करने वाला पहला जिला कौशाम्बी, सैटेलाइट टाउन पिलखुआ हापुड़, सौर ऊर्जा से चलित प्लांट रामपुर झांसी, रामपुर राज्य का प्रथम तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध बना हुआ है, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय उत्तर प्रदेश में, सांप्रदायिक हिंदी शोध केंद्र जयकर्ता आजमगढ़, प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया, देश का सबसे बड़ा क्लस्टर बरेली क्लस्टर, एग्रो पार्क बाराबंकी, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23। चलिए यहाँ पे वीडियो ख़त्म हुई। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसकी टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल सकते हैं तो आपको इसकी पूरी PDF व्हाट्सएप कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड्स।